हमने कल नया चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवीजन स्टार्ट कर दिया था बच्चा। इंपॉर्टेंट बातें अगर बताऊं तो एनर्जी आपके सिलेबस में से हट चुका है। इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? ओनली हेल्थ। हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर के दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज थी बच्चा, दो इंपॉर्टेंट टाइप थे। पहला इकोनॉमिक, दूसरा क्या है? सोशल। इकोनॉमिक साफ साफ बोलता है ये प्रमोट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल क्या थे बच्चा? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एग्जाम्पल क्या क्या था? एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था इंपॉर्टेंस क्या है हमारी इकोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बच्चा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और आउटसोर्सिंग के लिए। क्लियर है बच्चा? चलिए पढ़ चुके थे। पहले बच्चा हमारी सरकार बस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम करती थी, अब क्या हो गया है? सरकार ने किसके साथ टाइप कर लिया है? प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलकर ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे। कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज हमने अपने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके पढ़ा था। 90% क्या है बच्चा? ट्रेडिशनल सोर्स से आज भी गांव में खाना बनाया जाता है। ठीक है बच्चा? देन ट्रांसपोर्ट के लिए गांव में आज भी क्या है बच्चा? बैलगाड़ी वगैरह है। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी 100% गांव में अभी आई नहीं है। फिर हमने ड्रिंकिंग वाटर को लेके पढ़ा था, कितना है बच्चा? टैप वाटर कितना मिलता है? बस 24%। बच्चा साफ सफाई की बात करेंगे तो कितनी साफ सफाई है? ओनली 20%। क्लियर बच्चा? हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? ओनली 34। दीज आर डेटा बच्चा। एग्जाम में कभी कभार कुछ नहीं ऐसे टेबल आ जाते हैं, आपको एनालिसिस करना होता है। ठीक है? चलिए, एनर्जी आपके सिलेबस में से हट चुका है, यहां तक का रिवीजन हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चा हेल्थ। यहां से हमारा फ्रेश टॉपिक आज स्टार्ट होता है रिवीजन के लिए। ठीक है? चलिए आ जाइए। अगर आपसे पूछा जाएगा हेल्थ का मीनिंग तो साफ साफ बच्चा आपको हेल्थ का मीनिंग जब लिखना है तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? फिजिकली ठीक होना, मेंटली ठीक होना और बच्चा सोशली ठीक होना। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। वापस, व्हाट डू यू मीन बाय बच्चा हेल्थ? हेल्थ का मतलब बस ये नहीं है कि भैया हम तो बीमार नहीं है, हम तो बच्चा हेल्दी है। हेल्दी से हमारा मतलब क्या है? आप फिजिकली फिट हो बच्चा, आप मेंटली फिट हो और आप बच्चा सोशली तरीके से भी आप वेलबींग होना चाहिए। तो ये दो बातें आप लिखोगे। वापस, हेल्थ का अगर मीनिंग लिखोगे आपको पूरे नंबर चाहिए तो दो बातें कवर। हेल्थ से हमारा मतलब क्या है? फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग, ना कि ओनली बच्चा मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। क्लियर बच्चा? दो बातें क्लियर होंगी। पॉइंट वाइज लिखोगे तो बहुत बेटर है। ठीक? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। इंपॉर्टेंट बातें ये लिखी है बच्चा कि अगर आप हेल्दी रहते हो तो बच्चा ये तो ओवरऑल ग्रोथ देखता है, इवन हमारा नेशन भी तो डेवलप होता है। हेल्दी रहेंगे फिजिकली, मेंटली, क्या हम अपने देश के लिए अच्छे से काम कर पाएंगे? ऑफ कोर्स, पर्सनल भी फायदा और बच्चा देश को भी फायदा है। ठीक है? चलिए, हेल्थ इंप्रूव करता है इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा कि वो हेल्दी एनवायरमेंट रखे, हमें फैसिलिटीज दे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे। अब सरकार क्या कर सकती है बच्चा? सरकार साफ सफाई को देख सकती है। ठीक है? सरकार हॉस्पिटल की फैसिलिटी दे सकती है। हॉस्पिटल में बच्चा बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट चाहिए रहते हैं, वो उनको अवेलेबल करवाने चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ये सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चा। तो ये सब कुछ नहीं डेटास दे रखा है कि हेल्थ से मतलब हमारा ये सारी चीजों से कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए बच्चा, बर्थ हो गया, इन्फेंट मोरालिटी रेट की बात हो रही है। ठीक है? मैटरनल और बच्चा न्यूट्रिशन लेवल। क्लियर बच्चा? चलिए बच्चा, वापस से mere presence of the health infrastructure is not sufficient to have a healthy people. It should be accessible to all the people. हम बार बार देखते हैं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, क्या हॉस्पिटल बना दिया बच्चा। हॉस्पिटल तक लोग पहुंचे तो जितनी भी फैसिलिटीज बनाई गई है, जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई है, अगर वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है तो ये कोई भी मतलब नहीं है। हम नहीं बोलेंगे कि ये हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर बच्चा? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस फैसिलिटी देना नहीं है, फैसिलिटी उन लोगों तक पहुंचाना भी है। ठीक? चलिए बच्चा, इंडियाज हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद के सिनेरियोस क्या थे? आ जाइए।
हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें बच्चा, आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था बच्चा, आपको क्वेश्चन इस चैप्टर का जब टेस्ट हुआ था एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई थी, गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज बनाई थी। बहुत सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए, तो उसका आंसर यही है। ठीक है, आ जाओ। हेल्थ स्टेटस आफ्टर इंडिपेंडेंस, सरकार ने क्या क्या किया। सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट, जहां कहीं भी यूनियन लिखा होगा मतलब क्या, सेंट्रल होता है। यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चा, ब्रॉड पॉलिसीज बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया बच्चा, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है। क्या बनाया बच्चा, प्लान्स बनाए थ्रू दी सेंट्रल काउंसिल हेल्थ। सेंट्रल काउंसिल हेल्थ बच्चा, सरकार कौन है, क्या कोई एक इंसान को सरकार बोलते हैं, नहीं, सरकार में बहुत सारे लोग हैं बच्चा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, लेकिन ये पॉलिसीज कैसे बनाए, उन्होंने पहले क्या बनाया बच्चा, एक काउंसिल बनाया। काउंसिल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन को इकट्ठा किया, उनके साथ बैठे और उन्होंने हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को लेकर, है ना, पॉलिसीज एंड प्लान्स बनाए। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रेंडर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टेट गवर्नमेंट। वापस हम पढ़ रहे हैं बच्चा, हमारी सरकार ने क्या क्या किया आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए। पहला पॉइंट क्या बच्चा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, पॉलिसीज बनाई। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट से इन्होंने क्या लिया बच्चा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इन्होंने पैसे प्रोवाइड करे ताकि वो हॉस्पिटल्स बना सके। टेक्निकल असिस्टेंस दिया कि भैया कुछ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्रोवाइड करवाए उन्होंने। क्या बस स्टेट गवर्नमेंट के साथ नहीं बच्चा, यूनियन टेरिटरीज के साथ भी और अदर बॉडीज के साथ। तो बच्चा अगर मैं कहूं कि इसे पॉइंट वाइज लिखना है विथ हेडिंग, पहले पॉइंट की हेडिंग क्या बनाओगे, यूनियन गवर्नमेंट बच्चा इवॉल्व ब्रॉड पॉलिसी और प्लान, ये हेडिंग बना लोगे। ये पॉलिसी उन्होंने किसके साथ बैठ के बनाई, ये इसका अंदर का कंटेंट कि बच्चा सेंट्रल लेवल में काउंसिल बनाया उनके साथ। दूसरा बच्चा क्या, उन्होंने क्या क्या दिया बच्चा, टेक्निकली और फाइनेंशियल सर्विस दी। तो बच्चा प्रोवाइड, हेडिंग बना दोगे, प्रोवाइड टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस। अंदर जब पॉइंट लिखोगे तो आप बताओगे भैया स्टेट गवर्नमेंट को दिया, यूनियन टेरिटरीज को, अदर बॉडीज को भी दिया। क्या बात समझ में आ रही है, मैं आपको सिखा रही हूं हेडिंग बनाना, उसके अंदर भी लिखना। बच्चा सबसे पहली प्रायोरिटी है अच्छी हेडिंग बनाओ, अंदर का कंटेंट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो भी चलेगा। पहली प्रायोरिटी है हेडिंग, फिर है उसका अंदर का कंटेंट। जिसको हेडिंग बनाना आ गया फिर वो अंदर के कंटेंट पे काम करेगा। क्लियर है, पहला गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने बनाई पॉलिसी, हेडिंग हो जाएगा। दूसरा प्रोवाइड करती बच्चा टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट। ये टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करिए, पहले उनसे कुछ इंफॉर्मेशन लेगी, आपको कितने की रिक्वायरमेंट है, जब रिक्वायरमेंट्स पता चलेगी तब वो ये सारी फैसिलिटीज देंगे। चलिए हाँ बच्चा रेंडर फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। टू किसको, स्टेट हो गया, एक्सेप्टर लिखना, अंदर ज्यादा एक्सप्लेन करना। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट, इट इज वेल नोन इंडिया इज द सेकेंड। बच्चा अब जनरल बातें लिखी है, हम जानते हैं पॉपुलेशन में हमारी पोजीशन क्या है, सेकेंड है। बट क्या हमारा हेल्थ स्टेटस अच्छा है, हम बहुत दूर है इन सारी चीजों से। कभी कभार यही लाइन आ जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा डू यू अग्री विद दिस, तो आप कहोगे यस, हम इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं। हम सेकंड पोजीशन में तो है, लेकिन हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ फैसिलिटी की बात करें तो हम अच्छे नहीं है। इंडिया का सिनेरियो बताओगे जो अब मैं आगे बताने वाली हूँ। क्लियर बच्चा। चलिए पिछले 5 डेकेड्स की बात हो रही है, इंडिया हैज बिल्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसीडर, यस प्रोग्रेस तो हुआ है, इंप्रूव तो हुआ है, लेकिन क्या बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो गया है, नहीं। ये तो हर चैप्टर का कंफ्यूजन था, इंप्रूवमेंट है लेकिन जहां होना चाहिए था वहां तक नहीं पहुंचे। क्लियर बच्चा। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। बच्चा गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, इन्होंने बोला विलेजेस में जाकर, बच्चा विलेजेस तक पहुंच कर इन्होंने वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल्स, टेक्निकली उन वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, PHC, फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैव सेटअप। सरकार ने क्या क्या किया, जनरली बच्चों ने यही लिखा था PHC, लेकिन बस PHC क्या क्या, पहला पॉलिसीज बनाया, दूसरा टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, तीसरा ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा सरकार ने क्या क्या किया है, तो ये सारे पॉइंट्स मिक्स करके लिखोगे। इंडिया ऑल्सो लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल, जो कि वॉलेंट्री एजेंसी और प्राइवेट सेक्टर बना रहे, बच्चा चला रहे, ऐसा एक्चुअल में है। बहुत सारे समाज सेवा भी की जाती है, ठीक है। अकेला पब्लिक सेक्टर, अकेला सरकार क्या पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर पाएगा हेल्थ को लेकर, नहीं। बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आगे आए हैं और बच्चा
प्राइवेट सेक्टर का तो रोल बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पे कुछ डेटास दे रखे हैं बच्चा। पहले हमारे पास नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरी 9000 समथिंग थे, आज कितने हो गए बच्चा? 45। पहले स्टाफ, नर्स के जो स्टाफ थे वो 18,000 समथिंग थे, आज कितने हो गए? 23 पॉइंट समथिंग लाख। फिर बच्चा एलोपैथी डॉक्टर्स पहले 61 थे, अभी कितने हो गए बच्चा? लैक्स में है, 9.2 लाख। बात समझ में आ रही है? यस, इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, ये सब डेटा ही दे रखा है। चलिए, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की बात की जाएगी, ये सब डेटाज है। ठीक है, आ जाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, अब ध्यान देना। अभी हमने देखा ये पब्लिक हेल्थ केयर, ये जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स है कहां बनाए थे? विलेजेस में बनाए थे। ठीक है बच्चा, अब जो ये विलेजेस में बनाए गए, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट बस इसी में क्वेश्चन आ सकता है। ये होता क्या है? ये पब्लिक हेल्थ केयर बच्चा सेंटर्स है जहां पे इनको एजुकेशन दिया जाता है। किस रिगार्ड में? उनको क्या कॉमर्स अकाउंट्स पढ़ाया जाता होगा? किस चीज को लेकर एजुकेशन दिया जाता होगा? हेल्थ को लेके एजुकेशन दिया जाता है बच्चा। तो एजुकेशन हेल्थ प्रॉब्लम को लेके कि आपको कैसे अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना, छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उसको लेकर एजुकेट किया जाता है बच्चा। इन सेंटर्स में प्रमोट किया जाता है बच्चा फूड सप्लाई, बच्चा प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला। बच्चा ये सब गांव की बातें हो रही है, गांव वाले लोग उतना ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होते हैं, तो उन्हें इन सेंटर्स में एजुकेशन दिया जाता है हेल्थ को लेकर। प्रॉपर कौन सी मील, न्यूट्रिशन वाली आपको मील लेनी चाहिए, ये सारी चीजें बताई जाती है। और बच्चा पानी पीने को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ये भी सिखाया जाता है कि भैया पानी भी आपको पीना चाहिए। बेसिक साफ सफाई भी। देन मैटरनल और चिल्ड्रन हेल्थ, बच्चा चाइल्ड हेल्थ केयर भी है साथ में। देन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शन जो भी है बच्चा। देन प्रमोशन मेंटल हेल्थ। इन शॉर्ट इन सेंटर में ये सारी फैसिलिटी। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पीएचसी सेंटर क्या क्या फैसिलिटीज देता है, क्या ये पॉइंट वाइज लिख लेंगे? हेडिंग पहले बनाएंगे, एजुकेशन, ये हेडिंग होगी, फिर 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। हेडिंग प्रमोट फूड सप्लाई बच्चा, मैटरनल, ये सब जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है ये सब क्या है बच्चा? हेडिंग है। ठीक है, अब इसमें डिटेलिंग बताई है। जो ये पीएचसी है इसमें एक्चुअल में है क्या बच्चा? एक सिंगल डॉक्टर है, एक सिंगल डॉक्टर ही होता है। एक छोटा सा क्लिनिक है, ये एक छोटा सा क्लिनिक है जिसमें एक ही डॉक्टर होता है बच्चा और एक ही नर्स होता है, और इसमें एक लिमिटेड क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन होती है। क्लियर है बच्चा? ये विलेजेस में है। ज्यादा डॉक्टर होंगे क्या? एक। ज्यादा नर्सेस होंगी क्या? नहीं। क्या बहुत ज्यादा मेडिसिन होगी क्या? नहीं। तो ये प्राइमरी लेवल का है। अब बच्चा केसेस थोड़े से अगर बड़े हो जाते हैं तो कहां जाएंगे बच्चा? सेकेंडरी में। ये हॉस्पिटल्स है विच हैव बेटर फैसिलिटी, जहां पे क्या हो जाएगी बच्चा? सर्जरी तक का काम होता है। मतलब यहाँ पे छोटे मोटे डिजीज हो गया बच्चा, फीवर हो गया, छोटे मोटे जो केसेस होते हैं बेसिक लेवल में, उन डिजीज को देखा जाता है। और अगर बच्चा सर्जरी तक की बात आती है, संभव सर्जरी तक की बात आती है तो कहां जाते हैं बच्चा? कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। कौन से वाले? नालायक बच्चा। सेकेंडरी लेवल क्या बोलता है? सारी बातें गांव को लेकर हो रही है। ठीक है, गांव में आपको क्या अवेलेबल है? प्राइमरी हेल्थ केयर। ये क्या बोल रहे बच्चा? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, बिग जो टाउन्स होते हैं वहां पे अवेलेबल है। अब बच्चा टेरिशरी हेल्थ केयर रहता है, ये एडवांस लेवल के इक्विपमेंट है जो प्रॉपर आपको शहरों में मिलेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे बच्चा, एम्स वगैरह। क्लियर है बच्चा? 3, पहला क्या है? प्राइमरी। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? बन जाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ये हेडिंग दिख रही है बच्चा? शायद हेडिंग नहीं दिख रही है। देखो हेडिंग क्या लिखा है? 3 टायर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। 3 टायर याद रखना। अगर 3 टायर की बात हो रही है तो इन तीनों की बात हो रही है। क्लियर है? तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या फिर सिंगल आता है तो सिंगल आएगा बच्चा प्राइमरी, सिंगल पूछा जाता है प्राइमरी। ठीक है, या फिर 3 टायर करके एक साथ। लेकिन अगर इनमें भी सिंगल सिंगल अगर क्वेश्चन बनेंगे तो क्या बन जाएंगे? नेक्स्ट बच्चा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, साफ साफ ये डेटा याद रखना। 70% ये वाला डेटा तो याद रखना। ठीक है, मोर देन 70% हॉस्पिटल इन इंडिया रन बाय, मोर देन 70%, दैट मीन्स बाकी क्या है? पब्लिक होगा। 70% क्या है बच्चा? प्राइवेट सेक्टर डील कर रहा है। मतलब हमारी हिंदुस्तान की जो इतनी पॉपुलेशन है उसके लिए जो हेल्थ हॉस्पिटल्स
को लेकर जो फैसिलिटीज दे रहा है बच्चा 70%, मोर देन 70% तो प्राइवेट सेक्टर है। मतलब बाकी के रिमेनिंग क्या है बच्चा, जो थोड़े से बच्चे हैं दैट वाज पब्लिक। क्लियर है बच्चा? चलिए, इन शॉर्ट एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा रोल है बच्चा हेल्थ फैसिलिटी को लेके, हॉस्पिटल को लेके। क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? तो आपका आंसर यस होगा कि नो? आंसर होगा यस। रीजन बताना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है? रीजन। बच्चा ये सारे पॉइंट्स क्या है? रीजन। चलिए अब यहाँ पे एक एक रीजन पढ़ेंगे। पहला क्या है? 70%, मोर देन 70% कौन रन कर रहा है हॉस्पिटल? प्राइवेट। प्राइवेट सेक्टर क्या बोल रहे हैं बच्चा? 2/5 ऑफ द बेड अवेलेबल इन दी हॉस्पिटल। नेक्स्ट लिखा है नियरली कितना? 60% डिस्पेंसरी कौन रन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। दीज आर रीजन। बच्चा कितने पॉइंट रखे? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, क्या पूरे के पूरे 6 पॉइंट याद करना है? नहीं। रीजन बताने के लिए पूरे 6 पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है, इन्हीं 4 भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए 60% डिस्पेंसरी प्राइवेट सेक्टर की है। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड हेल्थ केयर 80% आउट। अब ये आउट पेशेंट और इन पेशेंट क्या होता है बच्चा? कुछ याद है? आउट पेशेंट, इन पेशेंट। आउट पेशेंट, इन पेशेंट नहीं याद? किसी को भी याद नहीं? चलो तुक्का मारो। वेरी गुड बच्चा। एक मैं कह रही हूँ कि क्लास से हो जाओ आउट, इसका मतलब क्या? बाहर। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ क्लास के अंदर रहने, तो क्या वर्ड यूज करूंगी? इन करूंगी। यस और नो? समझना। अब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मान लो जबलपुर में हॉस्पिटल नहीं है, आपको दिल्ली जाना पड़ता है, आप बाहर जाओगे, वहीं के हॉस्पिटल में रूम ले लोगे, तो अब आपने वहां पे चेकअप कराया और उसी हॉस्पिटल में रहोगे, आउट होगा कि इन होगा? इन होगा। उसी हॉस्पिटल में आप रह रहे हो। और बच्चा आउट मतलब क्या? जो बस दिखाते हैं और चले जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है प्राइवेट सेक्टर बच्चा आउट पेशेंट की बात करें तो 80%, इन पेशेंट की बात करें तो बच्चा कितना? 46% डेटाज है। ठीक, प्राइवेट सेक्टर पे डोमिनेटिंग बच्चा रोल इन दी मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग। बच्चा प्राइवेट सेक्टर ही है इन सारी जगह पर। क्लियर है बच्चा? देन मेनी एनआरआईज, एनआरआईज मतलब क्या? फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट इंडियन। इसका मतलब क्या है? सिटीजन तो है, इंडियन सिटीजन तो है। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब बच्चा रिसाइड, रिसाइड मतलब रहना, रेसिडेंट मतलब रहना। सिटीजन है, जितने भी सरदार से बच्चा इंडियन तो है, सिटीजन तो है, इंडियन सिटीजन, लेकिन कहाँ रह रहे हैं? इंडिया के बाहर। इन्होंने साफ साफ बोल दिया बहुत सारे एनआरआईज है बच्चा। इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव सेटअप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल टू अटैक द इंडियाज रिच एंड मेडिकल टूरिस्ट। क्लियर बच्चा? इन शॉर्ट इसमें एक जनरल क्वेश्चन बनता है कि प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। तो यस, गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बच्चा हेडिंग क्या है? कम्युनिटी। ठीक है, एंड दी एनपीओ। बच्चा ये एनपीओ क्या होता है? हमारी इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चा प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वॉलेंटरी तरीके से बच्चा वो यहाँ पर अपना है ना सोशल सर्विसेज दे रहे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे के बताइए। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कम्युनिटी बताइए या फिर एनजीओ बताइए जो कि सोशली काम करे। तो बच्चा ये याद रखना, एनजीओ बहुत सारे बने हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं, ट्रेड यूनियन भी बनाया गया है, एग्जाम्पल देके बताया। बच्चा अब ये ट्रेड यूनियन होता क्या है? हमारी एक फैक्ट्री है, उसमें जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने क्या बना दिया? अपना खुद का एक ट्रेड यूनियन, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना दिया और उसको जाकर रजिस्टर्ड करवा दिया। अब बच्चा उनकी मांगे सुनी जाएगी। आप देखते हो हड़ताल करते हुए स्ट्राइक कर रहे हैं बच्चा, है ना, काम नहीं होगा तो वो लोग क्या बनाते हैं? एक तरीके से अपना यूनियन बना लेते हैं और गवर्नमेंट के पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। उसे हम बोलते हैं बच्चा ट्रेड यूनियन। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या एग्जाम्पल है? शहीद हॉस्पिटल बिल्ड कब बच्चा? 1983। ये एग्जाम्पल दे रखा है कि ये ट्रेड यूनियन बना है। ठीक है, मेंटेन बाय दी वर्कर्स ऑफ कहां के बच्चा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ क्या 1983 में छत्तीसगढ़ था? छत्तीसगढ़ था 1983 में? एमपी था ना वो, अब हो गया है ना। ठीक है, चलो कुछ रूरल ऑर्गेनाइजेशन के भी एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि समाज सेवा कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म इंडिया की बात की जा रही है बच्चा। बाहर से लोग आते हैं इंडिया में, आते हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे चेकअप कराने। रीजन बताओ, क्या रीजन है? सस्ता। सबसे पहला रीजन तो बच्चा सस्ता ही है। हमारी करेंसी मैच कर लो,
डॉलर से ही मैच कर लो, हमारी करेंसी कितना सस्ता होता है बच्चा। तो एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जा सकती है, हेल्थ सर्विस आर दी चीपर इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, ये रीजन है। फॉरेनर कम टू इंडिया, ये डेटा दे रखा है, सर्जरी हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, डेंटल, कॉस्मेटिक केयर, बच्चा ये डेटा दे रखा है। 2016 का डेटा कितना है, 2 लाख बच्चा, और 2020 का डेटा कितना है, देखो क्या ये बात समझ में आ रहा है? बाहर से फॉरेनर्स आते हैं इंडिया में, रीजन, मेन रीजन क्या है? बस एक ही रीजन, सस्ता, दैट्स इट। क्लियर है बच्चा? तो इसीलिए हमें ये प्रमोट तो करना चाहिए बच्चा। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कुछ पढ़ा था? आवाज नहीं आ रही, 2 मिनट बच्चा। बाकी सारे बच्चों को आ रही है क्या? कंफर्म करो, ऑनलाइन वाले बच्चों। बच्चों आवाज नहीं आ रही, प्लीज कंफर्म करेंगे। बीच बीच में वॉइस जा रही है। चलिए तो मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी, मे बी नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो, ठीक है? रिपीटेशन में कर लूंगी। बच्चों वापस हेडिंग देखो क्या लिखा है, ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब हम अपनी इंडिया का बच्चा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ISM। वीडियो भी नहीं आ रही, ऑडियो भी नहीं आ रही है, 2 मिनट बच्चा। दो मिनट ऑनलाइन वाले बच्चों। हाँ हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करो, वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रहा है बच्चा? मेरे हिसाब से अब ठीक हो गया नेटवर्क। चलो फिर से मैं बता देती हूँ, पहले इसको कंप्लीट करो फिर से बता, ठीक है? ये भी टॉपिक वैसे नया ही है। हाँ चलो, क्या ये आपके टेस्ट में मैंने पूछा था ना? ISM फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बच्चा एक ऑल्टरनेट सिस्टम था हेल्थ केयर का। बच्चा इंडिया ने एक ऑल्टरनेट, एक दूसरा तरीका निकाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? आयुष बोलते हैं। लेकिन बच्चा अल्फाबेट गिनो, कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें टोटल है कितने सिस्टम? 6। तो प्लीज मत कंफ्यूज होना, आपके जब आंसर मुझे दिखे तो उस आंसर में मैंने एक्चुअली में देखा था 5 अल्फाबेट, 5 अल्फाबेट के 5 बस मीनिंग लिख दिया आपने, दैट्स इट। 6 वाला हम खा गए थे। तो प्लीज बच्चा पूरे पूरे 6 है, याद रखना। ए रिप्रेजेंट करता है आयुर्वेदा, देन वाई योगा, देन यूनानी, देन सिद्धा, फिर और इसी के साथ क्या याद रखना है? सब खा गए थे किसको? नेचुरोपैथी को, याद रहेगा? आयुष 5 अल्फाबेट है, लेकिन टोटल होंगे सिस्टम कितने? 6। ये सब कौन से तरीके बच्चा? ये सारे क्या है बच्चा? बच्चा ये इंडियन सिस्टम है। हम यहाँ पर बच्चा किसको प्रमोट करते हैं? आयुर्वेद को बच्चा, योगास को प्रमोट करते हैं। हम यहाँ पे किसको डीमोटिवेट कर रहे हैं? एलोपैथिक को डीमोटिवेट कर रहे हैं बच्चा। हम कह रहे भैया मेडिसिन बस खाने से नहीं चलेगा, आपको बच्चा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, थोड़ा सा जड़ी बूटियों वाला काम करना पड़ेगा, तब जाकर आप ठीक होगे। तो ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, दैट इज ISM। क्लियर है? अब बच्चा यहां पे इन्होंने दे रखा है, ध्यान दो, बहुत बातें करो बच्चा। अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाली तुम लोगों से, ठीक है? एट प्रेजेंट अभी कितने हैं बच्चा? इंडिया में कितने ISM अवेलेबल है? कितनी डिस्पेंसरीज है जो कि बच्चा आयुर्वेदिक फॉर्म में देते हैं? कितने प्रैक्टिशनर है, मतलब कौन है बच्चा? ये डेटा है बच्चा, ये बस क्या है? डेटा। हमारे देश में एक्चुअली में बच्चा हम नेचुरल तरीके से चीजों को सॉल्व करते हैं और ये बेस्ट है। बाहर से लोग ये सारी चीजों को बच्चा देखने आते हैं, यूज करने आते, लेकिन हम ही ये सारी चीज यूज करते हैं नहीं, ठीक है? चलिए बच्चा, ह्यूज पोटेंशियल इस ISM में, एक्चुअल में बहुत सारा पोटेंशियल है, ये सॉल्व कर सकता है हेल्थ केयर प्रॉब्लम को।
ठीक है, आपको बहुत ज्यादा भारी भरकम हेवी मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। हमें बस थोड़ा सा और एफर्ट्स, हमारी सरकार को थोड़ा सा और एफर्ट्स करने चाहिए बच्चा, ताकि स्टैंडर्डाइज हो जाए एजुकेशन और ऐसी रिसर्च को प्रमोट करे। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, कुछ इंडिकेटर्स है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये हेडिंग देखिए बच्चा, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आओ इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करें। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर। हमारी सरकार हेल्थ में कितना खर्चा करती है? 4.8, जो कि बहुत ही लो है बच्चा। इनमें क्या कुछ याद आया? जीबीडी, कुछ याद आया? जीबीडी क्या था फुल फॉर्म? ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। पूरे की पूरी ग्लोबल की बात हो रही, बस इंडिया की बात नहीं हो रही है। पूरे अगर मैं ग्लोब की बात करूं तो बच्चा, इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है, यस और नो है। यहाँ पे हेल्थ स्टेटस क्या है? अच्छा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तो स्टेटस हमारा बुरा तो होगा ही। साफ साफ बोल दिया गया है, जीबीडी एक ग्लोबल बर्डन डिजीज होता है बच्चा, जो कि इंडिकेट करता है इंडिकेटर यूज बाय द एक्सपर्ट ये कैलकुलेट करते हैं कि हम कुछ चीजें मेजर कर सके। क्या मेजर कर सके? कितने नंबर ऑफ पीपल्स है जो कि मर रहे बच्चा एक पर्टिकुलर डिजीज से। वापस से ग्लोबल बर्डन डिजीज की बात हो रही है बच्चा। वापस इंडिया हैज कितना बच्चा? 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और अगर डिजीज की बात की जाए तो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा ही है डिजीज का। सोचो अब ये कैसे कैलकुलेट किया गया बच्चा? जीबीडी से कैलकुलेट किया गया। जीबीडी है क्या? ये एक इंडिकेटर है जो कि एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते। एक्सपर्ट इससे क्या कैलकुलेट करते? पॉइंट नंबर 1, एक्सपर्ट कैलकुलेट करे एक पर्टिकुलर एक घिसी पिटी बीमारी से कितने लोग मर रहे। हमारे इंडिया में बच्चा कोविड आने से पहले भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो कि हर साल आती है और बच्चा लाखों लोगों को ले जाते। जबलपुर में तो बहुत ही फेमस है, कोई एग्जांपल देना चाहोगे? डेंगू बच्चा, ये डेंगू इतना कॉमन है, जब बारिश का मौसम आता है हॉस्पिटलों में देखना लाइन लग जाती है डेंगू पेशेंट की, लोग मर जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है सारी बात। बच्चा कोविड से ज्यादा सीवियर है, आपको मालूम है? कोविड से ज्यादा सीवियर है डेंगू में हर साल लोग मरते हैं। लेकिन अब जब कोविड आया, हमें पूरी ऑल ओवर बच्चा ग्लोबली दिखा, तब हमें लगा कि अच्छा यार कोविड है, कुछ दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर हम अपना पास डेटा उठा के देख ले तो बच्चा डेंगू से भी इतने ही सारे लोग मरते हैं, लेकिन बस हम ध्यान देते नहीं है। क्लियर है बच्चा? चलो, तो एक पर्टिकुलर डिजीज से कितने लोग मर रहे? इंडिया में बच्चा डेंगू, इन सारी चीजों से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स स्पेंड बाय देम, वो बीमारी लेकर कितने टाइम तक हम जिंदा है, ये भी एक ग्लोबल बर्डन डिजीज कैलकुलेट करके बताता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन इंडिया मोर देन हाफ जीबीडी इज फ्रॉम, क्या लिखा है? कम्युनिकेबल मतलब क्या? फैलने वाली बीमारी से ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे मरते हैं। क्लियर है बच्चा? चलिए बच्चा, ये सब बस डेटा दे रखा है जो हमने शॉर्ट में देख लिया। इंडिकेटर ऑफ हेल्थ की अगर मैं बात करूं बच्चा, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ की इंडिया में देखो बच्चा, ये सारे डेटा लो है, चाहे चाइना से कंपेयर करो, यूएस से कंपेयर करो, या फिर बच्चा श्रीलंका से, हम हर जगह लो है बच्चा। क्योंकि हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 20%। अच्छा कंट्रीब्यूशन है क्या? जितना ऊपर जाएगा उतना खराब है ना, ठीक है। चलिए बच्चा, अर्बन रूरल की अगर मैं बात करूं, अर्बन और किसकी बात करूं बच्चा? रूरल। मुझे बताओ ज्यादा पॉपुलेशन कहां? रूरल। ज्यादा हॉस्पिटल कहां? अर्बन। ऑपोजिट नहीं है। जब पॉपुलेशन बच्चा रूरल में है तो हॉस्पिटल ज्यादा कहां होने चाहिए बच्चा? ज्यादा डॉक्टर कहां? अर्बन। जब ज्यादा पॉपुलेशन वहां है, बीमारियां भी ज्यादा वहीं हो रही है, तो हॉस्पिटल वहां क्यों नहीं है? वहां पे डॉक्टर्स क्यों नहीं है? वहां पे नर्सेस क्यों नहीं है? वहां पे एक छोटा सा पीएचसी बना दिया। ये पीएचसी क्या है बच्चा? जिसमें एक ही डॉक्टर, एक ही नर्स, मेडिसिन भी ज्यादा नहीं, तो बच्चा हमारा देश कैसे इंप्रूव होगा? तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है 70% इंडियन पॉपुलेशन रूरल में रहती है, ओनली 20% हॉस्पिटल्स है, 20% डिस्पेंसरी है रूरल एरिया में। बच्चा 6.3 लाख बेड्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ओनली 30% बेड अवेलेबल रूरल एरिया, मतलब बाकी सब अर्बन। अर्बन में लोग कम है, डॉक्टर ज्यादा, हॉस्पिटल ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है? गलत नहीं लग रहा है? चलो, 0 पॉइंट, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0.36 हॉस्पिटल फॉर एवरी, हर 1 लाख में
बच्चा एक हॉस्पिटल भी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए कोविड में हम लोग की ज्यादा हालत खराब हो रही थी कि भैया हमारे पास तो हॉस्पिटल ही नहीं है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स ही नहीं है बच्चा, इसीलिए हमें ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। क्लियर है बच्चा? अर्बन एरिया की बात करेंगे तो 3.6 हॉस्पिटल अवेलेबल है बच्चा, 1 लाख, हर 1 लाख में कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल है? रूरल एरिया में 0.36 और अर्बन में क्या है? हर 1 लाख के लिए 3.6, 3.5 हॉस्पिटल्स अवेलेबल है। क्लियर है बच्चा? चलिए ये सारा डेटा है, बस एक बार रीड करना। वुमेन्स की हेल्थ की बात की जा रही है बच्चा, क्या वुमेन्स के एजुकेशन को लेकर कुछ देखा जाता है? क्या उसके एम्प्लॉयमेंट को लेकर ध्यान दिया जाता है? तो क्या उसके हेल्थ को लेकर ध्यान दिया जाएगा? नहीं। तो पूरा अगर मैं इंडिया का स्ट्रक्चर बोलूं तो यस बच्चा, बहुत ही डिसएडवांटेज है वुमेन्स को लेकर इन कंपैरिजन टू मेन। क्लियर बच्चा? तो ये बस कुछ नहीं, डेटा दे रखा है, बढ़ते आगे। हेल्थ एक बेसिक ह्यूमन राइट है बच्चा, एक्चुअल में हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में साफ साफ बोल रखा है ह्यूमन में बच्चा मेन को तो ध्यान दिया ही जाता है लेकिन वुमेन्स को ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि मेन और वुमेन दोनों को मिलना चाहिए। तो ऑल सिटीजन गेट बेटर बच्चा हेल्थ फैसिलिटी फ्रॉम इट्स पब्लिक हेल्थ सर्विस, और क्या लिखा है जो भी बच्चा हमारे डिसेंट्रलाइज है, हमारी पब्लिक गवर्नमेंट को बोला जा रहा है, सरकार को बोला जा रहा है कि सरकार आपको ये सारी बातें ध्यान देनी चाहिए, ध्यान दो। क्लियर है बच्चा? चलिए एजुकेशन, इफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो। टेलीकॉम मतलब बच्चा आईटी सेक्टर्स को बोला गया कि भैया आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हेल्थ को इंप्रूव करने को लेकर। बच्चा आज आप खुद देखते हो हॉस्पिटल्स में इतने अच्छे अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है बच्चा कि आप घर बैठे भी अपना इलाज करवा सकते हो। तो प्लीज ये सारी चीजें प्रमोट होगी तो ऑटोमेटिक हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होएगा, तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। क्लियर है बच्चा? चलिए फिर बच्चा पूरा चैप्टर क्रिटिकली क्या असेस कर रहा है, जो भी पॉलिसीज बनाई उनके, है ना, असेसमेंट। पहला क्या लिखा है, रीड करो। इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसमें? अर्बन एरिया की बात करूं और रूरल से कंपेयर करूं, पॉपुलेशन ज्यादा कहां? रूरल, लेकिन हॉस्पिटल ज्यादा कहां? सेकंड क्या लिखा है, फैलने वाली बीमारियां। देन बच्चा पुअर, बच्चा हम असेस कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं एक्चुअल में हमारे यहाँ पे सैनिटाइजेशन की बात करें तो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। लैक ऑफ मैन पावर, मैन पावर मतलब क्या? मैन पावर क्या बच्चा? डॉक्टर्स है ही नहीं, नर्सेस है ही नहीं, समझ में आ रहा है बच्चा? लोग इतने ज्यादा है लेकिन सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स नहीं। मेल न्यूट्रिशन मतलब प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वाला खाना मील नहीं लेते हैं। और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है बच्चा? पब्लिक सेक्टर के कंपैरिजन ज्यादा है, लेकिन समाज की सेवा प्राइवेट सेक्टर करते हैं कि पब्लिक? और प्राइवेट सेक्टर है 70% से ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है? बिल्कुल नहीं, और कोविड में तो आपने देख भी लिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स यस, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो किसी भी तरीके से क्या हम डेवलप होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बस इन्होंने डेटा दे रखा है, दैट्स इट। चैप्टर में कुछ बचा? अब मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप लोगों से, जवाब देंगे बच्चा? बच्चा ट्राई करेंगे? क्वेश्चन नंबर 17, बस क्वेश्चन रीड करना बच्चा। हेल्थ केयर सिस्टम के ड्रॉबैक्स। पहले मुझे बताओ बच्चा, प्रेजेंटेशन कैसा लिखेंगे? क्या आपको पहली लाइन दिख रही है? द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ आर हेल्थ केयर सिस्टम फॉलोइंग आर, ऐसा लिखेंगे? एकदम लिखना चालू नहीं कर देना है बच्चा। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है सबसे पहले लिखेंगे। ड्रॉबैक्स पूछा है तो लिखो मेन ड्रॉबैक्स और लिखो फॉलोइंग आर। ये फॉलोइंग आर लिखना जरूरी है, हम नीचे अब बताएंगे। फिर बच्चा हेडिंग देंगे, 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है? चलिए हेडिंग बताने का ट्राई करेंगे। पहला इनइक्विटेबल मतलब इक्वालिटी नहीं है, नो इक्वालिटी किसमें बच्चा? हेल्थ सर्विस में। अंदर के 2 लाइन में क्या एक्सप्लेन करोगे? अर्बन और रूरल। नेक्स्ट हेडिंग
वेरी गुड। तीसरा हेडिंग पुअर कंडीशन ऑफ सैनिटेशन था। नेक्स्ट लैक ऑफ मैन पावर। 2 लाइन में क्या एक्सप्लेन करोगे कि हॉस्पिटल्स बच्चा डॉक्टर्स नर्सेस कम है और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सफिशिएंट एडुकेट नहीं। नेक्स्ट पॉइंट मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। और क्या था? रोल बच्चा, ज्यादा रोल किसका है? प्राइवेट सेक्टर का। क्या हेडिंग बता देंगे? बस बच्चा इतना ही लिखना है और 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। पहली प्रायोरिटी हेडिंग तो बननी ही चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है, जबरदस्ती हेडिंग बनाने का ट्राई करो। पहली बार खुद से बनाओगे ऑटोमेटिकली बनती चली जाएंगी। जिसमें हेडिंग दे रखी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें नहीं है बनाना पड़ेगा। 19 क्वेश्चन रीड करो, आंसर मत देखना। डिस्क्राइब मीनिंग किसका? पब्लिक हेल्थ। क्या ये टेस्ट में आया था? दिया ही नहीं। डिस्कस द मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर टेकन बाय द स्टेट इन द रिसेंट ईयर टू कंट्रोल डिजीज। 2 क्वेश्चन पूछे हैं तो आपका जो आंसर होगा 2 अलग बच्चा पैराग्राफ में होगा। पैराग्राफ में लिखना है, 2 अलग हेडिंग होनी चाहिए मेन, उसके अंदर आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पहला क्या लिखा है बच्चा? डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ। बच्चा पब्लिक हेल्थ से आप क्या समझते हो? पहले तो हेल्थ, बच्चा हेल्थ का मीनिंग क्या है? वेरी गुड। सारे के सारे बच्चों हेल्थ का मीनिंग पूछ रही है आप लोगों से। फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना और सोशल वेलबींग होना पढ़ा था हमने अभी। और क्या पढ़ा था? बस बच्चा एब्सेंस ऑफ डिजीज, बस इसका मतलब हेल्दी नहीं है, पढ़ा था हमने। लेकिन इसके आगे क्या लगा है? हेल्थ के आगे क्या लगा है? पब्लिक लगा है। इसका मतलब क्या? पूरी की पूरी पब्लिक की हेल्थ की बात हो रही है। तो सब लोग, सारे के सारे लोग क्या होना चाहिए? फिजिकली, मेंटली और वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ। एब्सेंस ऑफ किसका बच्चा? डिजीज इज नॉट अ हेल्थ। क्लियर है? तो पब्लिक हेल्थ का मीनिंग पहले बताओगे। हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी जनता, पूरी की पूरी पब्लिक इस तरीके से हेल्दी रहे। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर्स टेकन बाय द स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट मतलब पूरी की पूरी कंट्री है। जहां कहीं स्टेट सिंगल आएगा समझना, अगर लिखा है स्टेट पीछे लिखा है गवर्नमेंट, दैट मीन स्टेट गवर्नमेंट। सिंगल स्टेट लिखा है इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी हमारा देश, इंडियन कंट्री की बात हो रही है। क्या समझ में आया? चलो, अब इन्होंने आपसे बहुत जनरल क्वेश्चन पूछा है कि हमारी कंट्री ने रिसेंटली क्या क्या बच्चा क्या क्या मेजर्स किए जिससे वो डिजीज को कंट्रोल कर सके। बताइए इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? बस ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले गवर्नमेंट अकेले काम करी थी, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया? प्राइवेट सेक्टर। तो पहला इनिशिएशन क्या है बच्चा? गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर्स के साथ हाथ मिलाया, दोनों मिलकर ये काम करे। और बताइए और क्या है? पहला पॉइंट क्या लिखा है? प्रमोशन ऑफ। ये प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या था बच्चा? विलेजेस के लिए बनाया गया था ना, पीएचसी, वो सारी चीजें। दूसरा क्या लिखा है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तीसरा क्या लिखा है? खर्चा ज्यादा करना चालू कर दिया। क्लियर है बच्चा? हेडिंग इन्होंने बनाया है, 2 की बनाया है, 1 की नहीं बनाया है। क्या हेडिंग बना पाओगे? उस हेडिंग 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर बच्चा आपके टोटल 4 चैप्टर है, ठीक है। 10 चैप्टर और चैप्टर 7 इसका मैं टेस्ट अनाउंस कर चुकी हूँ, मंडे को है। अगर ये 2 चैप्टर साथ में हो रहे तो बाकी के 2 चैप्टर साथ में ही होंगे। तो पहले ये टेस्ट दे दो, उसके बाद हम देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है, फिर मैं नेक्स्ट टेस्ट अनाउंस करूंगी। क्लियर बच्चा? चलिए आज की सभा समाप्त। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।